लड़की के घर से उस आत्मा के बारे में पता चलता है जिसका नाम बिसरवा है। इसके बारे में और जानने के लिए वह उनके शिक्षक के पास जाता है। शिक्षक बताते हैं कि बिसरवा एक होनहार विद्यार्थी था जिसका जन्म ही नक्षत्र काल में हुआ था। ग्रहण के समय पैदा होने के कारण लोग उसे श्रापित मानते थे, जिसके कारण उसके माता पिता उस गाँव को छोड़कर दूसरे जगह दुनिया के नजरों से बचा के उसका पालन पोषण करने लगे। खेलने कूदने के लिए उसके माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था और वह हमेशा अपने माँ के साथ ही रहता था, जिसके कारण उसकी माँ ही उसकी दुनिया बन चुकी थी। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसका क्रोध भी बढ़ने लगा। इसके बाद उसके मामा उसे मेरे पास ले आए। इसके बाद वह मेरे पास ही पढ़ते हुए बड़ा हुआ। फिर एक दिन गांव में एक रेडियो स्टेशन खुलने वाला था जिसके लिए एक अनाउंसर की जरूरत थी। गांव में अनाउंसमेंट होती है कि गांव के जिस व्यक्ति की आवाज अच्छी है उसे ही चुना जाएगा। इसके बाद बिसरवा अपनी माँ से सारी बातें बताता है और उसकी माँ हौसला देते हुए कहती है कि तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, यह तुम्हें ही करना चाहिए। कुछ दिन बाद अनाउंसर चुने जाते हैं जहाँ बिसरवा की आवाज को ही चुना जाता है और बिसरवा बहुत खुश होता है, मगर खुशियाँ ज्यादा दिन टिकती नहीं। और एक दिन एक पोस्टर में देखते हैं कि बिसरवा को हटाकर एक लड़की को चुना गया है, जिसे देखकर बिसरवा बहुत उदास हो जाता है और उसकी माँ रोने लगती है। उसकी माँ को रोता देख उसके दिल में गहरा जख्म हो जाता है। इसके बाद टीचर बताते हैं कि बदले की आग में वह रेडियो स्टेशन चला जाता है और जहाँ से वह कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उन्होंने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। राघव अपने साथियों के साथ घर जा रहा होता है कि तभी वह एक कुत्ते को ठोकर मार देता है। वह नीचे उतरकर कुत्ते को देखने जाते हैं। कुत्ता कब्रिस्तान के अंदर गिरा रहता है। राघव जैसे ही कुत्ते को उठाकर पीछे मुड़ता है तभी अचानक उसी शिक्षक का कब्र दिखता है जो काफी सालों पहले ही मर चुका था। तभी इन्हें समझ आता है कि वह शिक्षक नहीं बल्कि बिसरवा की आत्मा से मिलकर आए हैं।